भारतवासियों, हमारे देश के अंदर जो अच्छे राजनेता हैं, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं, हर दिन उनके साथ घटना घट रही है। हम सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चाओं में रहने वाली लोकसभा हॉट सीट कैराना, जहां की बहुत ही लोकप्रिय कर्मठ एक्टिव सांसद मोहतरमा चौधरी इकरा मुनव्वर हसन के बारे में। सबसे पहले तो इकरा हसन के घराने के बारे में जानिए कि इकरा हसन कौन है। इकरा हसन के दादा चौधरी अख्तर हसन साहब जो लोकसभा के एमपी रहे हैं। उसके बाद अगर उनके पिता की बात करें, चौधरी मरहूम मुनव्वर हसन साहब जो 4 सदन में मेंबर रह चुके हैं, लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के सांसद, एमएलसी और बहुत ही लोकप्रिय विधायक रह चुके हैं। अगर बात करें उनकी मम्मी की, चौधरी तबस्सुम हसन जो 2 बार सांसद रह चुकी हैं, एक बार बीएसपी से और दूसरी बार आरएलडी से। चौधरी इकरा हसन के भाई के बात करें जो इकलौते हैं चौधरी नाहिद मुनव्वर हसन, वो भी कैराने से तीसरी बार लगातार विधायक हैं और हैट्रिक लगा चुके हैं। चौधरी इकरा मुनव्वर हसन साहिबा लंदन से पढ़ी लिखी हैं, उनके पास कई डिग्री हैं, इंग्लिश फर्राटेदार बोलती हैं, मगर उनके संस्कार इतने खूबसूरत और इतने अच्छे हैं, उनके अंदर इतना बेहतरीन सलीका शौर सलाहियत है। वह जब अपनी कैराना लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में जाती हैं, उनके सर पर दुपट्टा होता है और पल्लू से उनका चेहरा ढका होता है, छुपा होता है। और जितने भी बुजुर्ग मिलते हैं, चाहे किसी जात बिरादरी धर्म के लोग हों, सबसे आशीर्वाद लेती हैं, सबका सर पर हाथ रखवाती हैं, दुआएं लेती हैं। उस इकरा हसन के बारे में मैं बयां करने वाला हूं, जो सहारनपुर के एडीएम हैं बहादुर सिंह। वह अपनी बहादुर एक लोकप्रिय सांसद इकरा हसन पर दिखा रहे हैं कि मेरे ऑफिस से बाहर जाइए, गेट आउट। ये ऑफिसर्स के कौन से तेवर हैं? अगर तेवर हैं, फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार को ऐसे एडीएम बहादुर सिंह को फौरन सस्पेंड कर देना चाहिए, और सस्पेंड ही नहीं, हमेशा के लिए नौकरी ना मिले, नौकरी ना कर पाए, ऐसी कार्रवाई कर देनी चाहिए। योगी जी, अगर आप ऐसे सहारनपुर एडीएम पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके वोट कम हो जाएंगे, वोट आपके बढ़ेंगे। मुसलमानों के अंदर, गुजर के अंदर, जाटों के अंदर, दलित के अंदर आपकी छाप बनेगी, आपके वोट बनेंगे कि आपने एक जनप्रतिनिधि के हक की बात की है। लेकिन योगी जी, क्या आप ऐसे एडीएम पर भरोसा कर सकते हैं जो किसी पार्टी के नहीं हो सकते? एक ऐसी सांसद जो देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री की सदन में एक साथ बैठती हो, और एक एडीएम पीसीएस ऑफिसर्स मात्र सांसद को यह बात कहता है कि गेट आउट। और वह इकलौती अकेली नहीं थी, उनके साथ में छुटमलपुर की लोकप्रिय चेयरमैन समा परवीन भी मौजूद थी। बहरहाल ये घटना पूरी नहीं हुई, घटना पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, इस घटना पर सीएम योगी ने एक्शन नहीं लिया। अब दूसरी घटना चौधरी इकरा मुनव्वर हसन के साथ क्या घटती है? दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि एक करनी सेना के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, वो क्या कहते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। कैराना सांसद अभी कुंवारी है, मैं भी देखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं हूँ, घर मकान मेरा भी ठीक ठाक है, जमीन जायदाद और माल की कमी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया है, मुरादाबाद में कई मकान हैं, इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती है। मैं उन्हें अपने घर पर नमाज पढ़ने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। मुझे इकरा से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये कौन है? ये राजपूत समाज से हैं और ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा है। राजपूत समाज में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, 100 से ज़्यादा मेरे दोस्त होंगे जो ईद पर मेरे यहाँ आते हैं, दीपावली और होली पर मैं उनके यहाँ जाता हूँ और हम एक साथ मिठाइयाँ सेवैयाँ खाते हैं। राजपूत कभी ऐसा नहीं बोल सकते, ठाकुर समाज कभी ऐसा नहीं बोल सकता। अगर हम इकरा हसन के चुनाव की बात करें, बड़ी संख्या में राजपूत ठाकुर समाज ने इकरा हसन को अपनी बहन बेटी मानकर वोट दिया
और जिताने में अपनी अहम भूमिका पेश की। तुम किस तरह की बयानबाजी कर रहे हो और सीएम योगी जी कब इन पर कार्रवाई करेंगे? मैंने बार बार कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। इनका जवाब देते हैं जनपद शामली में कांदला ब्लॉक के एक लोकप्रिय प्रधान यतेंद्र सिंह चौहान, जो हमारे दोस्त हैं, वे कहते हैं भूतनी के शराबी इकरा हसन की क्या बात करते हो भाई, नाहिद हसन भी कुंवारा है, बताओ कब आए दिल्ली बारात लेकर। उस पर कमेंट दूसरे हमारे भाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर नाहिद हसन भी कुंवारा है, उनका भी तो इंतजाम करना है। अब आप देख लो इंतजाम कहाँ होने वाला है। राजपूत समाज की बड़ी नेत्री और लोकप्रिय विधायक रही बुआजी शशिबाला पुंडीर भी कहती है, बुढ़े खड़ूस बेलिहाज बेवकूफ, इकरा जनपद की बेटी है, तुम्हारी बेटी तो इकरा से भी बहुत सुंदर है, तुम उससे करो, मैं मुंह दिखाई देने आऊंगी। दोस्तों, जब गलत बोलोगे गलत सुनोगे, जब गलत कहोगे गलत बोला जाएगा। रिएक्शन का एक्शन होता है, इसलिए सही बोलो और सच्चा बोलो, सही बोलो सच्चा बोलो। और मैं सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा से अपील करता हूं, ये योगेंद्र ठाकुर बता रहा है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे सहारनपुर का एडीएम हो या फिर ये करना सैनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो। दोस्तों, करना सैनी में और भी अच्छे अच्छे राजनेता हैं, कभी उल्टा सीधा भाषण नहीं देते हैं, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसने ही किया है तो इस पर सख्त कार्रवाई हो। जिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की आप बात कर रहे हैं, वह 15,000 हिंदू समाज के बच्चों को शिक्षा और मेडिसिन फ्री दे रहे हैं। 15,000, और इनसे ज़्यादा मुसलमानों को दे रहे हैं। आपने कभी किसी की सेवा की है? आप करनी सेना को बदनाम कर रहे हैं। योगी जी को जेल भिजवाओ और करनी सेना को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय बेबाकी से लिखिए और बहन इकरा हसन के साथ ग्लोब इंडिया की टीम दिल से साथ है, दिल से साथ है। जहां बुलाओगे और जो हमसे होगा हम आपके लिए सदैव तत्पर है। चुनाव में भी आपकी मदद की है और इन घटनाओं में भी हम आपके साथ दिल से खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, भारत नमस्कार।